ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी को देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था और इसी दिन वह हाथों में पुस्तक और वीणा और माला लिए हुए श्वेत कमल पर विराजमान होकर के इस धरती पर प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ में मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं सरस्वती माता जी को। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो शास्त्रों और पुराणों में अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इनका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। उनमें बसंत लोगों का मनचाहा मौसम है, जब फूलों पर बहार आ जाती है और खेतों में सरसों का फूल मानो सोना जैसे चमकने लगता है और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं और आमों में बौर आ जाती है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं और भंवरे गुनगुनाने लगते हैं। तब बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने में हम सब तैयार होते हैं। यह माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव जी की पूजा की जाती है। यह बसंत पंचमी का त्यौहार ही कहलाता है। बसंत पंचमी की शुरुआत के साथ बसंत पंचमी का त्यौहार मनाने का समय आ गया है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इस दिन का महत्व भारत के अलावा अन्य राज्यों में भी अलग अलग स्वरूप इसका देखने को मिलता है। बसंत पंचमी को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में श्री पंचमी के साथ साथ में सरस्वती माता जी की पूजा के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह दिन स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन छात्रों को उनके करियर में सफलता का आशीर्वाद माँ सरस्वती जी देती हैं। आज मेरी माँ ने बिहारी जी और सरस्वती माता जी के लिए एक बढ़िया सा भोग बनाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरी माँ ने गाय के दूध से अच्छी तरह से खोया बना करके और बढ़िया सा बिहारी जी के लिए मीठा और स्वादिष्ट भोग बनाया है। आज हम इस भोग को भगवान को अर्पित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से मैंने तैयार कर लिया है। अब हम जाएंगे भगवान बिहारी जी को और हमारी सरस्वती माता जो कि विद्या की देवी हैं, उनको इस भोग को अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम इसमें तुलसी दल डालेंगे और इसको जल से आचमन करके भोग लगाएंगे और सभी को भोग देंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिहारी जी और सरस्वती माता जी को भोग लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम सीढ़ियों से उतर कर नीचे की ओर जाएंगे और जहाँ पर हमारे भगवान बिहारी जी और हमारी जो माता सरस्वती जी हैं, जो कि बुद्धि, संगीत, कला आदि की देवी हैं, उनको हम भोग लगाएंगे। आज बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती जी के लिए ही अर्पित होता है। मान्यता ऐसी है कि माँ सरस्वती जी का इसी दिन इस धरती पर प्रकट हुई थी। इस कारण से सरस्वती वंदना के रूप में या सरस्वती जी की पूजा और अर्चना को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार जब मनाया जाता है तो इस त्यौहार को मनाने के लिए सबसे पहले माँ सरस्वती जी को अच्छी तरह से स्नान कराया जाता है और उनको कपड़े पहना करके, पीले कलर के वस्त्र पहना करके उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। उनको भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद जो है तो उनकी कथा की जाती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने भोग को भगवान को रख दिया है, पर यहाँ पर हम 2 भोग लगाएंगे। एक हम बिहारी जी के लिए लगाएंगे और एक माता सरस्वती जी के लिए, और इसके साथ साथ में हम शिव बाबा को भी भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बिहारी जी और माता सरस्वती जी को भोग एक तरफ लगाएंगे और जो हमारे भोले बाबा हैं, ये शिव बाबा हैं, उनके लिए हम अलग से भोग लगाएंगे और हमारे मैहर की देवी हैं माँ शारदा, उनके लिए भी हम भोग रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 2 थाली में अच्छी तरह से भोग को लगा लिया है। अब मैं इसमें तुलसी दल, जो कान्हा जी को भोग लगता है उसमें हम तुलसी दल डालते हैं और जो शिव जी को भोग लगता है उसमें हम तुलसी दल को टच भी नहीं करते हैं या थोड़ा सा भी तुलसी दल नहीं डाला जाता है, बल्कि हम तुलसी की मंजरी को डाल सकते हैं और शिव जी को चढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ भी भगवान शिव को जब भोग लगाया जाता है तो उसमें बिल्व पत्र डाला जाता है, पर मेरे पास आज बिल्व पत्र नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, सीधा और सिंपल सा भोग लगाया है। बट बिहारी जी को जब हम भोग लगाते हैं तो उनके लिए तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी दल के बिहारी जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमने पहले से ही तुलसी को तोड़ लिया था और यहाँ पर रख दिया है। अब हम बिहारी जी को भोग लगाएंगे और सबसे पहले मैंने
बिहारी जी को रखा भोग और सरस्वती माता को, फिर शिव जी को। इसके बाद मैंने अपने गुरुजी और शारदा मैया के लिए भी भोग रखा। फ्रेंड, शारदा मैया मैहर की शान है, क्योंकि इन्हीं के नाम के कारण हमारे शहर का नाम मैहर पड़ा है। तो फ्रेंड, सभी देवी देवताओं को मैंने इस भोग को समर्पित किया और सभी को भोग लगाने के बाद, पूजा और अर्चना करने के बाद हम सभी को ये भोग बांटेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बिहारी जी के लिए मैंने दीपक जलाया और माँ ने भी दीपक को जलाया। सबसे पहले बिहारी जी को मैंने आरती की। आरती करने के बाद मैंने भी भोग समर्पित किया। इसके बाद मेरी माँ ने भी भोग समर्पित किया और उन्होंने भी आरती किया। तो फ्रेंड्स, मैंने आरती की, बहुत मन से की। भगवान भी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। आज की पूजा हमारी बहुत अच्छी हुई। हमारी मम्मी भी बहुत खुश थी और हम सभी भी बहुत खुश थे। और सभी को जब मैंने भोग बांटा तो वो लोग भी भोग पा कर के बहुत खुश थे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने तुलसी दल को उठाया और भोग पर रख दिया, क्योंकि तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते बिहारी जी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तुलसी दल डाला। इसके साथ साथ मैंने जल में भी थोड़ा सा तुलसी दल डाला और इसके बाद मैंने भोग लगाया। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पूजा की जाती है, सबसे पहले भोग लगाया जाता है, फिर पूजा की जाती है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले पूजा और फिर भोग लगाते हैं, बट मैंने पहले भोग लगाया, इसके बाद मैंने पूजा की। इसके बाद फिर मेरी मम्मी ने भी पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने भी भोग को समर्पित किया और हम दोनों ने पूजा की। पूजा करने के बाद थोड़ी